दोस्तों नया साल आ रहा है। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। नए साल के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं और आते हैं बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पर, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे दोस्त हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब लोग ऐसे मैसेज तो करते ही हैं। बहुत सारे लोग इसको ऐसे देखते हैं, अरे यार मेरा तो भर जाता है पूरा। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जिनको कोई मैसेज नहीं करता। खैर उनके लिए मुझे बुरा लगता है। तो आप दोस्त बनाइए, दोस्त बन जाएंगे। अपने रिलेटिव्स को कर लीजिए, मौसा मौसी चाचा चाची सबको मैसेज कीजिए और आपके पास भी बहुत सारे मैसेज आएंगे। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आपके सागर भाई है ना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। आपको मालूम है एक ऐसी वल्नरेबिलिटी निकली थी व्हाट्सएप में कि आपके अकाउंट में, व्हाट्सएप में, आपके इनबॉक्स में अगर कोई जिफ भेजे, मतलब एक तरह की इमेज होती है जो एनिमेशन होती है, जो मूव कर रही होती है। एक इमेज होती है जो स्टैटिक होती है, वो मूव नहीं करती। एक इमेज होती है जो मूव करती है, वो थोड़ा एनिमेशन जैसी लगती है, वो ग्राफिक्स होते हैं। वो अगर किसी को भेजा जाए तो उसके बैंक अकाउंट खाली हो रहे थे। एक जिफ शेल करके वल्नरेबिलिटी आई थी जिसको बाद में पैच कर दिया गया। ये माइक्रोसॉफ्ट में भी आई थी और व्हाट्सएप में भी आई थी। प्रॉब्लम वाली बात यह थी कि व्हाट्सएप में बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है, आपको कोई भी कोई इमेज भेजता है तो व्हाट्सएप अपने आप डाउनलोड करके उसे आपकी गैलरी में सेव कर देता है। आपको दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी भेज सकता है, क्योंकि आपका नंबर अगर जिसके पास भी आए तो वो आपको व्हाट्सएप कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई दुनिया का कोई भी, मतलब जो अननोन व्यक्ति है वो आपको व्हाट्सएप नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, कोई भी आपको व्हाट्सएप कर सकता है अगर आपका नंबर उसके पास है। ठीक है, तो ये तो बड़ी खतरे वाली बात है। उसमें कुछ भी भेज सकता है वो, मतलब दुनिया का कोई भी हैकर, कोई भी स्कैम फ्रॉडस्टर या कोई भी आपको वो जिफ भेजेगा तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। आपको ना तो ओटीपी देने की जरूरत है, ना तो कुछ भी देने की जरूरत है। ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो एक छोटी सी चीज है जो आपको बदलनी है कि ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड जो है उसको चेंज कर देना, उसे ऑफ कर देना। उससे क्या होगा कि आपके पास फाइल आएगी, मैसेज नोटिफिकेशन आएगा, वो धुंधली सी दिखेगी, लेकिन वो फाइल डाउनलोड नहीं होगी जब तक आप उसे मैनुअली डाउनलोड नहीं करेंगे। ये बहुत ही रिस्क की बात है। इसका रिस्क समझने के लिए मैं आपको 15 साल 20 साल पहले ले जाता हूं। उस दौर में जब कंप्यूटर पहले आया ही था और इंटरनेट आया ही था। उस दौर में जो ईमेल देखने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे वो वेबसाइट पर जाकर ज्यादा नहीं देखते थे। एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता था जो कंप्यूटर में डल के पहले से आता था। जो ऑफिस में लोग काम करते थे उनके पास जो कंप्यूटर होता था, या जो घर में भी, उसमें ईमेल एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था। जो भी उसके पास ईमेल आ रहा है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लिया करता था। उस ईमेल के साथ जो अटैचमेंट आते थे उनको भी ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लिया करता था। अब मुझसे बोलेंगे सागर भाई अटैचमेंट कौन भेजता था? पहले वक्त में मेरे दोस्त गूगल ड्राइव नहीं होता था, व्हाट्सएप नहीं होता था, तो फाइल भेजने के लिए सिर्फ ईमेल ही जरिया था। ईमेल में अटैचमेंट अटैच करके भेज दिया करते थे। इसलिए आपने सुना होगा कि जितने भी एंटीवायरस बिकते थे पहले या अब भी बिकते हैं, वो इस चीज को मेंशन करते हैं कि ये आप सिक्योरली आपके अटैचमेंट्स को, ईमेल को भी सिक्योर करता है और अटैचमेंट को सिक्योर करता है। ये टैगलाइन उसी जमाने की बनी हुई है, क्योंकि जब ज्यादातर लोग फाइल शेयरिंग ईमेल अटैचमेंट से किया करते थे, सो वो अपने आप डाउनलोड हो जाया करती थी। तो ये प्रॉब्लम वाली बात थी। इसीलिए एंटीवायरस का भी जन्म हुआ था, इसी बड़ी प्रॉब्लम को लेकर। और ये प्रॉब्लम फिर से व्हाट्सएप के फॉर्म में आ गई, क्योंकि ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड हो रहे हैं और कुछ भी डाउनलोड हो सकता है। ये एथिकली भी और साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से भी और बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से गलत है। कोई भी फाइल अपने आप अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जा रही है तो, राइट, आपकी परमिशन के बिना। तो इस सेटिंग को आप चेंज कर दीजिए, आप सेफ रहेंगे और सिक्योर रहेंगे और आपको कोई भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा। सवाल ये उठता है कि आपका नंबर किसी भी हैकर के पास या किसी भी गलत इंसान, स्कैमस्टर और फ्रॉडस्टर के पास आता कैसे है? वेल, इसका एक बहुत बड़ा कारण है डार्क वेब। जी हाँ, डार्क वेब। अब बोलेंगे सागर भाई डार्क वेब के बारे में आप बहुत बात करते हो, हर चीज में डार्क वेब। दोस्त इसमें तो है। तो क्या होता है कि कई बार सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं, आपका अकाउंट लीक होते हैं, आपके नंबर वगैरह। ट्विटर के अभी देखो कितने लोगों का लीक हुआ है, फिर डोमिनोज का हुआ था, फिर आपका फेसबुक का हुआ था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जो नंबर्स वगैरह हैं वो लीक हो जाते हैं। या तो कई ऐसे बैंक भी हैं जहां पर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं उसमें अपना नंबर जो मेंशन करते हैं, वो बैंक के अधिकारी, पियून या जो भी लोग लीक कर देते हैं गलत जगह पर, और तभी आपको ये मैसेज आती है। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे आपको बैंक मैनेजर के नंबर तभी आएंगे जब आप कोई अपना नंबर चेंज करने के लिए बैंक में अर्जी दोगे। ये बहुत स्ट्रेंज लगा मुझे, तो हो सकता है बैंक के अधिकारी भी बहुत सारे जुड़े हों, तो ये किसी भी जरिए से आपका नंबर पहुंच जाता है। और आपको जो नंबर है ना, इसकी बोली लगती है, ये डार्क वेब फॉरम्स में बोली लगती है, और 50 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक लोगों के जो नंबर्स हैं बल्क में बिकते हैं। और स्कैमस्टर्स फिर उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको सपनों में तो आपके नंबर आएंगे नहीं, आपके मोबाइल नंबर कोई सपने में तो नहीं आएंगे। ये केबीसी का जो भी स्कैम हो रहा है वो इसी तरीके से होता है। तो ये बहुत रिस्की चीज़ है। इससे बचने के लिए आप ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड को डिसेबल कर दीजिए। और अगर आपने ऐसे ऑटोमेटिक लगा रखा है और आपको ये डाउट है कि आपका फ़ोन अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है या आपके फ़ोन में कोई वायरस आ चुका है, कोई जिफ के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में,
तो आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट मार लीजिए, और अगर आपने रूट नहीं किया है तो बहुत ईजी है, अपने फ़ोन को फॉर्मेट मार लीजिए, अपने डेटा को बैकअप करके रख लीजिए कहीं पर पेन ड्राइव में या किसी कंप्यूटर में या अलग मेमोरी कार्ड में निकाल कर रख लीजिए, अपने फ़ोन को फॉर्मेट मार लीजिए और वही एप्लीकेशन इस्तेमाल कीजिए जिसमें आपको ट्रस्ट है। तो इससे अगर आप करते हैं तो आप सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड बदल लीजिए और एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि रिकवरी में सिर्फ आपकी ही डिटेल लगी है या किसी और की। तो इसे आप देख लेंगे तो फिर आप सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर, और मजे करो, और नए वर्ष की शुभकामनाएं, और सेफ रहो, सिक्योर रहो। मैसेज आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप भी मैसेज करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।